देखिए, पहली बात तो है भारतीय जनता पार्टी का इसके बाद किस प्रकार का रुख रहेगा, क्या हमारी पार्टी करेगी, अभी मैं अवगत नहीं हूं। दिल्ली बीजेपी इस पे आपको बताएगी। और हम एक लोकतांत्रिक पार्टी है, स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक रूप से अपने धरोहर को बचाने के लिए, अपने संस्कारों के हित के लिए जो हमें करना होगा हम अवश्य करेंगे, लोकतांत्रिक रूप से करेंगे। हम अपनी सीमाओं को जानते हैं कि कहां अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं आरंभ होती हैं और उन सीमाओं के अंदर रहकर किस प्रकार से विरोध को जताना है वह भी हम करेंगे। जहां तक आपने ममता बनर्जी जी के विषय में पूछा है, ममता जी के बारे में ममता जी ही जवाब दे सकती हैं। और मैं तो आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप सशक्त माध्यम है, ममता जी से पूछिए क्यों नहीं आवाज उठाया है उन्होंने अभी तक। और रविन्द्रनाथ टैगोर कोई केवल बंगाल के धरोहर थे ऐसा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर was one of the most renowned personalities of the world, and we are proud as Indians that he belonged to India. And of course every Bengali is proud and should be proud of the fact that Gurudev Rabindranath Tagore belonged to that part of our country. तो ये स्वाभाविक है कि आज ममता बनर्जी को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर रहा हूं, हमसे बहुत पहले ममता जी को तो तुरंत ही इस विषय पे विषय उठाना चाहिए था, मगर वो उठा नहीं पाएंगी शायद इसलिए क्योंकि उन्हें गिल्ट कॉन्शियसनेस है। भारतीय जनता पार्टी आज वोट के विषय में सोच करके ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रही है क्योंकि हमें लग रहा है कि हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यू विच स्प्रेड अक्रॉस बाउंड्रीज उस पे अटैक हुआ है, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। ममता जी प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनको लगता है कि सीमा पार से आए लोग उनके वोटर्स हो सकते हैं, उनके वोट बैंक हो सकते हैं। तो दे आर ड्रिवन बाई वोट बैंक पॉलिटिक्स, वी आर ड्रिवन बाई कल्चरल पॉलिटिक्स। सांस्कृतिक विरासत की राजनीति है हमारी, इसलिए हम दोनों में पार्थक्यता है, हम दोनों में अंतर है। और कोई प्रश्न? देखिए, मकसद तो बड़ा साफ है। आप और हम भी, उस समय हमारा जन्म नहीं हुआ था 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, मगर भारत की आजादी कैसी हुई, आजादी के बाद क्या हुआ, किस प्रकार का नरसंहार हुआ था जो कभी नहीं होना चाहिए, कौन कौन ऐसे महान विभूतियां थी जिनके कारण भारतवर्ष को आजादी मिली, ये सब विषय हमें जानना चाहिए। कैसे जानेंगे? पढ़ के जानेंगे, भिन्न भिन्न लेक्चर सीरीज से जानेंगे, माता पिता से जानेंगे, दादा दादी से जानेंगे। तो स्वाभाविक है किसी भी मूल समाज में, किसी भी सांस्कृतिक देश में एक चेष्टा जरूर रहनी चाहिए कि जो पूर्व है, जो विगत है, उसके विषय में आज शिक्षा दिया जाए ताकि भविष्य बिगड़ न जाए या भविष्य संवर जाए। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात पे विश्वास रखती है कि जो महापाप कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी को इस देश के ऊपर थोप करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने केवल और केवल अपने महत्वाकांक्षा को ऊपर रखने के लिए जिस प्रकार से शी सैक्रिफाइस्ड, बलि दे दिया हिंदुस्तान के संविधान के लिए, संविधान का, एंड दैट वाज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, डेमोक्रेटिक हिस्ट्री। स्वाभाविक है जो बच्चे उस विषय में उनको पता नहीं है, उनको वो ज्ञान उन तक पहुंचाना ताकि भविष्य में ऐसी बातें ना हो। क्या क्या चीजें पहले हुई थी, जो लोग हमारे बीच में हैं, मीसा एक्ट के अंतर्गत जो अंदर गए थे जेल में, कैसी यातनाएं वो सहे हैं। आज सौभाग्य है कि उनमें से बहुत सारे हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलेगा, उनका आशीर्वचन हमें मिलेगा। ये मॉक पार्लियामेंट होगा तो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी युवा वर्ग के बीच में ये पूरा विषय जाएगा जो कि जाना चाहिए ताकि वह भी देश की स्थिति को समझ सके। अंकित गुप्ता।
देखिए, पहली बात तो है, जहां तक ममता बनर्जी और बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसका सवाल है, आए दिन आप देखते हैं